जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। अरे जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। अरे मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। और वक्त की कदर करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। वो कहते थे तुम्हें कौन सुनेगा, मैंने कहा सारी दुनिया। नींद तो बहुत है आंखों में पर सोना नहीं है। अरे यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। ये वो समय चल रहा है जब लो स्कोरिंग स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं कि हमारा क्या होगा। आपको पता है होपलेसनेस एक वो आदत है जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद करती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में बिगिनर्स बहुत सारे हैं और फिनिशर्स बहुत कम हैं, लेकिन जो फिनिश कर सकता है, आखिर तक मेहनत कर सकता है, वही लोग तालियों के हकदार होते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि जिसका फर्स्ट रैंक आता है नीट एग्ज़ाम में, जेईई एग्ज़ाम में, उसको पता तक नहीं होता है कि वो एग्ज़ाम टॉप करेगा। जिसका सिलेक्शन होता है उसको कभी ये पता नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता जो आखिरी समय में होपलेस होकर बैठ जाता है। तो सबसे पहले अगर आप लो स्कोर कर रहे हैं, आपका स्कोर कम आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, होपलेसनेस बंद करिए, नेगेटिव सोचना बंद करिए। आप अगर ये 20% टाइम बर्बाद कर देंगे ना जो आखिर में बच रहा है, तो आपका 80% रिजल्ट नहीं आएगा। और यही कहता है पेरेटो प्रिंसिपल कि आपका 80% रिजल्ट आखिरी के 20% समय से आता है। तो किसी भी कीमत पर इस एक महीने को अंडर एस्टिमेट ना करें। इस एक महीने की औकात आपके पूरे साल भर के ड्रॉप से भी ज़्यादा हो सकती है। कई बार लोग मानते हैं कि इस साल नहीं हो, अगले साल ट्राई करूंगा। हो सकता है कि आप जितना इंप्रूवमेंट इस एक महीने में कर लें उतना पूरे साल भर में भी ना हो पाए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो बच्चा आखिरी समय में बहुत शिद्दत से मेहनत करता है तो वो अपना स्कोर वहाँ ले जाता है जहाँ से वो सिलेक्शन से थोड़ा सा दूरी होता है। फिर उसके पेरेंट्स भी उसे अलाउ करते हैं, वो खुद भी अपने आप को अलाउ करता है और वो एक और साल तैयारी करके सेलेक्ट हो जाता है। तो किसी भी कीमत पर हार ना माने, वरना आप 80% रिजल्ट इंप्रूवमेंट से दूर रह सकते हैं, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट इस 20% टाइम में होना है। होपलेसनेस विल किल यू। नेगेटिव थॉट्स आपको डैमेज कर देंगे, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। उसे मत खोइए, ओवर थिंकिंग अवॉइड करिए और जितना आप एफर्ट कर सकते हैं वो करिए। उसमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि होपलेसनेस एक बीमारी का नाम है, एक संक्रामक बीमारी है और इस बीमारी के केस में स्टूडेंट को सक्सेस और सक्सेसफुल लोगों से नफरत होने लगती है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पेरेटो प्रिंसिपल, 80% रिजल्ट 20% टाइम में आता है और ये बहुत बड़ा सच है। ये शायद जो 7 वंडर्स हैं उससे भी बड़ा वंडर है। आप शिद्दत से मेहनत करेंगे, ओवर थिंकिंग अवॉइड करते हुए चलेंगे तो आप सिग्निफिकेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। करना क्या है देखिए, अभी वन शॉट छोड़ दीजिए, अभी उनका समय जा चुका है। आपको ये लग रहा है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं, उसी सब्जेक्ट में महारत लाने की कोशिश करिए। अभी 680 के पीछे मत भागिए। आपको लग रहा है कि मैं 150 स्कोर कर रहा हूँ, मैं 200 स्कोर कर रहा हूँ, आप 500 का 550 का पीछा करिए। इस साल के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए। गन शॉट हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स के बनाए हैं और उन गन शॉट्स को देखकर हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, आज उन गन शॉट्स को ट्राई करिए। पिछले साल, उससे पहले साल और न जाने ऑफलाइन में कितने बच्चों का सिलेक्शन हमने उसी कंटेंट के दम पर करवाया है। लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाइए, समराइज करिए, बार बार मेमोराइज करिए उस गन शॉट को। ये मान लीजिए कि मुझे बस ये याद करना है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा बात की बात है, ये कंटेंट शिद्दत से करना है। तो अभी आखिरी समय बच रहा है, तो उस समय में आपको कितनी देर पढ़ने की ज़रूरत है? तो मैं कहूँगा 12 से 15 घंटे शिद्दत से मेहनत करने की ज़रूरत है। 15 घंटे आप मेहनत करते हैं, 30 दिन में 450 घंटे होते हैं और 450 घंटे किसी भी एग्ज़ाम में आपकी सुपर परफॉर्मेंस को इंश्योर कर सकते हैं। चाहे वो नीट हो, जेईई हो, यूपीएससी हो, कैट हो, क्लेट हो, मैट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, 450 घंटे की मेहनत आपको एक सीरियस एस्पिरेंट्स की कैटेगरी में लेके आती है। अब 450 घंटे की मेहनत करने के लिए आपको करना क्या है? आपको डाइट पे, स्लीप पे और प्राणायाम, DSPP पे ध्यान देना है। डाइट, स्लीप और प्राणायाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट आपकी
ड्राई फ्रूट्स बेस्ड होनी चाहिए, कुछ उसमें आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करें, अखरोट, बादाम, काजू और किशमिश हो सकता है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 घंटे आपको सोना है, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं तो 6 घंटे आप सोइए, लेकिन दोपहर में उस समय पर जिस वक्त आपका एग्जाम नहीं होगा, वो 12 से 1 के बीच में हो सकता है कि या 5:30 से 6:30 के बीच में हो सकता है, एक पावर नैप लें आधे घंटे का, ताकि आप पूरे दिन, क्योंकि पावर नैप लेने वाला इंसान वो होता है जो 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे प्रोडक्टिव बना सकता है। पावर नैप लें उस दौरान जिस वक्त आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम आपको ध्यान रखना है, उस वक्त सोने की आदत ना डालें। डाइट, स्लीप, प्राणायाम मैं आपको लगातार बता चुका हूँ। चंद्र विधि प्राणायाम एक अल्टीमेट प्राणायाम प्रैक्टिस है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी होती है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करना होता है। 7 मिनट की ये प्रैक्टिस आपको हर 1.5 से 2 घंटे में करनी होती है। मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो कई बार बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार वापस से बता देता हूँ। राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करना होता है, लेफ्ट से खींचना होता है और राइट से छोड़ना होता है। ये प्रैक्टिस आपको 7 मिनट करनी होती है 1.5 से 2 घंटे में। डीएसपी के ऊपर बहुत विशेष तौर से ध्यान देना है। अगर आप खुद की परफॉर्मेंस को एक्सट्रीम पे ले जाना चाहते हैं तो डाइट, स्लीप और प्राणायाम आता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन। इस दौरान पावर नैप का विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीक परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस उस दौरान करनी पड़ेगी जिस दौरान आपका पेपर होना है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है कि एक क्वेश्चन करके आंसर ना देखें, 10 से 12-15 सवाल एक बार में करने की कोशिश करें, या फिर पूरा प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर देने की कोशिश करें। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई मॉक टेस्ट पेपर मान लें, उनको ही पेपर की फॉर्म में देने की कोशिश करें। फिर भी आपको लग रहा है कि वो भी आपके लिए ज़्यादा हो रहा है, हमने रैंक बूस्टर बनाई है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, रैंक बूस्टर हमने बनाई है। इसमें हर एक चैप्टर के 20 से 25 सवाल कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हमने सेपरेटली इस तरीके से डिज़ाइन किया कि बच्चे का मिनिमम टाइम में कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो सके। हर सब्जेक्ट के 1000 के आसपास सवाल हैं और उसका एक्सट्रीम अमेजिंग फीडबैक मार्केट में है। आप चाहें तो उन रैंक बूस्टर को ट्राई कर सकते हैं। रैंक बूस्टर और पीवाईक्यूज, इन दो के अलावा किसी से प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली करें, प्रैक्टिस सीरियसनेस के साथ करें, प्रैक्टिस को एग्जाम मानकर करें और प्रैक्टिस उस दौरान करें जिस समय में आपका एग्जाम होना है। हल्के में प्रैक्टिस ना करें, टाइम पास ना करें, सीरियस बने, सीरियस रहें, तभी आप एक सीरियस रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रिसेंटली हमने एक फैकल्टी रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट किया था और उसमें जिन टीचर को हमने सेलेक्ट किया उनकी परफॉर्मेंस हमें ठीक लगी, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि सर मैं सारी फिजिक्स जानता हूँ, सारी फिजिक्स मुझे आती है, लेकिन मेरा स्कोर कम रहा क्योंकि मैं फॉर्मूला रिवाइज करके नहीं आया था, इसलिए मुझे हर क्वेश्चन में फॉर्मूला डिराइव करने पड़े और उसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी फार्मूला जहाँ कहीं हैं, बायोलॉजी में है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कहीं पर भी फार्मूलाज दिए हुए उनको रट लें, उनको सेपरेटली चिपका लें, बना लें। अब उनमें कोई कोताही ना बरतें। कोई रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस है, उनको सेपरेटली बना लें, कोई कोताही ना बरतें, बार बार रिवाइज करते रहें क्योंकि वो आपका टाइम सेव करेगी। 3 घंटे 20 मिनट भी आपके लिए काफ़ी नहीं रहेंगे। फिर आपको महसूस होगा कि काश हम ये चीज़ें याद रख पाते, याद करके जाते तो आज हमारा काफ़ी टाइम बचता, रैंक हमारा बेटर आता। क्योंकि 180 सवाल कोई भी कर सकता है, लेकिन जो 3 घंटे में करेगा, 3 घंटे 20 मिनट में करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। टॉपर अपना पेपर 2.5 घंटे में कर लेता है, उस पेपर को 15 घंटे में, 20 घंटे में, 2 दिन में कोई भी कर सकता है। 3 घंटे में जो करेगा उसका सिलेक्शन होगा। टॉपर 2 घंटे 2.5 घंटे में वो सवाल पेपर कर लेता है। आप ये समझ जाइए, फॉर्मूला शीट्स आपको बनानी है, हर एक कीमत पर बनानी है। अगर आप उसमें डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो हमने भी आपकी हेल्प के लिए चार्ट्स बनाए हैं जो आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उनको बना लें और उनको बार बार रिवाइज करें, मेमोराइज करें, हर वक्त अपने दिमाग में सोचते रहें, बिना किताबों के भी उनको देखते रहें, सोचते रहें और ये समझें कि फार्मूलाज आपका सिग्निफिकेंट स्कोर इंप्रूवमेंट में मदद करते हैं। कम से कम 30% स्कोर फार्मूला से ही आपका आता है। तो ये सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंप्लीमेंट करते रहें, 30 दिन में इनको ना छोड़ें, आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारी टीम, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हम $1 बिलियन कंपनी नहीं है, ना हमें करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन इन्हीं फार्मूलाज के दम पर हमने हज़ारों सिलेक्शन दिए हैं। थैंक यू सो मच।